बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जब पकाने को कुछ भी समझ ना आए तो हम बेसन में अंडा डालते हैं और मज़ेदार सी हम रेसिपी बना लेते हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर 1 कप जो है ना बेसन का लेना है। इसके अंदर आधा प्याज डालना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें बिल्कुल बड़ी कटिंग करके डालनी है और साथ में 1 अंडा डाल देना है, ठीक है जी। अंडा डालने के बाद जो है ना इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही नमक, ठीक है जी। नमक आप एज़ टू टेस्ट ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, हस्बे ज़रूरत पानी डालना है, ठीक है। ज़्यादा सारा नहीं डालना है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हमने पानी डालना है इसके अंदर। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर यहाँ पर 1 आलू था, इसको मैंने ग्रेट करके अच्छी तरह से धो लिया था निचोड़ के, ये इसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसको ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमें थिक सा जो है ना इसका टेक्सचर चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद जो है ना तवे के ऊपर हमने घी डालना है और इसके ऊपर हमने 1 बाय 1 जो है ना इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के ये ऊपर डालनी है। अब हमने इन्हें फ्राई करना है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक जो है ना अच्छी तरह से ये पक जाएं, ठीक है। उसके बाद प्यारा सा गोल्डन कलर एक तरफ से आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अब यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें अंडा डाला है, इसका टेस्ट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त और क्रंची सा आएगा, ठीक है। तो आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है ना फ्राई हो चुके हैं। अब सारे जो है ना एक साइड पे कर देने हैं ताकि अच्छी तरह से इनका घी जो है वो अच्छी तरह से निचड़ जाए और दूसरे जो है ना हम इन्हें इसी तरह से सारे बना के रख लेने हैं, ठीक है। इस तरह से सारे एक दफ़ा बना के रख लेने हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आप केचप के साथ रोटी के साथ भी खा सकते हैं और दही वाला जो रायता होता है ना, हरी चटनी वाला रायता दही का जो होता है ना, उसके अंदर आप छोटे छोटे से इसके पीस करके ना वो डाल मिक्स करके तो वो भी डाल सकते हैं। ये ना पकौड़ों का बहुत ही मज़ेदार रायता बन जाएगा, आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।